सहयोग की बात करें तो सरकार तो सहयोग देगा, अगर ईमानदारियों कोई आदमी गौशाला में भी पैसे को सदुपयोग करे, नहीं तो कोई पैसे की कमी को नहीं। आज के दिन कमी है तो बिन सही ढंग संचालित करना ही जरूरत है। बिल्कुल। तो पैसे की कोई कमी को नहीं। यूथ की बात है तो यूथ अगर गौशाला या खेल या आ चीजों जुड़ेगो तो वो नशाओं दूर रहेगो। और मैं तो एक ही बात कहूँ, व्यस्त रहो, मस्त रहो, मौज लो, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। अभी जैसे ही वहां से हमें स्वीकृति मिलती है मंदिर निर्माण की, तो उसके बाद में एक भव्य आयोजन करके उसकी निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। इसमें मेरे को लगता है गौ सेवा ही परम सेवा हो सकती है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। कोई तीर्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो गौ सेवा करता है उसके लिए सारे तीर्थ यहीं पे है। तो गौ सेवा करनी चाहिए और दान दक्षिणा भी समय समय पर देते रहना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, युवाओं को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया हो। आज खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं श्री कृष्ण गोपाल गौशाला सेवा समिति मानकथेड़ी के अंदर, जहां के अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार जी राव, जो कि छोटी सी उम्र में इनकी सेवा को देखते हुए इनको अध्यक्ष का पदभार दिया गया है। और छोटी सी उम्र में अगर सेवा भावना को देखते हुए इतना बड़ा पद दिया गया है गांव ग्रामीणों के द्वारा, तो कोई ना कोई तो खास बात होगी। उनसे वार्ता करेंगे, जानेंगे उनसे उन्हीं के बारे में, और गौशाला किस तरह से चल रही है और गौशाला को किस तरह आगे और बढ़ाने के प्रयास करेंगे। और इसके अलावा ये पूरी पीलीभंगा तहसील की जो गौशालाएं हैं उनमें भी इनका पदभार है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो सबसे पहले तो कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, आप यहाँ पधारे। बात करें कृष्ण जी, सबसे पहले तो अपना आप परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए कि जैसे आपके पास में कौन कौन से पद हैं और क्या क्या सेवाएं आज तक, मतलब एक छोटी सी उम्र, आपकी उम्र 30-35 साल की होगी मेरे आइडिया से, और छोटी सी उम्र में आपको इतना बड़ा पद मिला है, क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपके पास में अभी तक पद मिले हैं? दायित्व की बात करें तो भाई साहब, मैं श्री गोपाल कृष्ण गौशाला समिति का 2015 से 2019 तक गौशाला का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में 4 साल बीच में हमारे गांव के ही श्रीमान महेंद्र जी सहारण अध्यक्ष रहे। उसके बाद अमरचंद जी भाटी रहे और उसके बाद पुनः 2 साल से मैं श्री गोपाल कृष्ण गौशाला का अध्यक्ष हूँ। इसी के साथ साथ 2018 से लगातार पीलीभंगा गौशाला विकास समिति का तहसील अध्यक्ष भी रहा और वर्तमान में भी पीलीभंगा गौशाला विकास समिति का तहसील अध्यक्ष हूँ। और सूरतगढ़ विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री का दायित्व भी वर्तमान में मैं निर्वहन कर रहा हूँ। क्या बात है, मतलब कि राजनीति भी और साथ में गौ सेवा भी? राजनीति नहीं है सर, वो अपने हिंदू समाज के लिए और हिंदू समाज का ही कार्य है। उसमें कोई वो विश्व हिंदू परिषद गैर राजनीतिक और हिंदुओं का संगठन है। क्या बात है। तो अब बात करें अपनी जो जैसे आप पहले भी लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से गौशाला के अंदर सेवाएं भी देते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सेवाएं तो सुबह सुबह हम लोग जाते हैं गौशाला में। गांव के जो युवा नौजवान साथी है, माताएं बहनें हैं, सुबह सुबह प्रभात फेरी के रूप में हम 6 बजे से ठाकुर जी के मंदिर से चलते हैं और सुबह 6 गौशाला पहुंचने के बाद माताएं बहनें झाड़ू करती है वहाँ, और जो युवा लोग हैं वहाँ पर फावड़ा लगाना, गोबर उठाना, गायों को चारा डालना, स्वामणी वितरण करना, इस तरह के कार्यक्रम सुबह सुबह लगातार 2 घंटे रोजाना ग्रामवासियों और हम सब के द्वारा किया जाता है। वाह जी वाह, ये तो बहुत ही शानदार बात है कि गौशाला के अंदर महिलाओं, मातृशक्ति भी, बच्चे भी छोटी उम्र के, जहां आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर हम देखते हैं अभी अनेक गांवों में, अनेक क्षेत्र के अंदर जैसे यूथ जो है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ भी है।
और कोई नशे की गिरफ्त में आ गया, कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ गया। और बात करें अपने यूथ की, तो आपने तो उनको पहले से ही मोटिवेट कर रखा है। ऐसी क्या आपने जादू की छड़ी घुमाई जो यूथ को मोटिवेट कर रखा है? क्या साहब, बचपन से माता पिता का आशीर्वाद और ऐसा संस्कार मिलड़ है कि भी अपने नौजवान जो कोई वो भटकन ला रही है। और मैं चाहूँ हमारी गौशाला जो की है बा एक संस्कार केंद्र के रूप में पूरे एरिया में प्रसिद्ध हुआ है। इन खातर नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ गए और नशों से टाबर दूर हो सके वह सारा प्रयास में बटकरा। खेल कूद भी बट होते रहे, भजन कीर्तन भी होते रहे। प्रत्येक साल भर में एक बार सामाजिक आयोजन, भागवत कथा, राम कथा, इन तरीके का आयोजन भी मैं कराता रहे वहाँ। खातर कि ज़्यादा से ज़्यादा जबकि समाज में विकृतियाँ आ रही है, वह विकृतियाँ दूर हो जाए। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके कृष्ण जी के। आप छोटी सी उम्र में बहुत बड़े विचारों के साथ में हो। कहते हैं भी इंसान की अगर संगत अच्छी है तो उसकी रंगत तो आती है। मैं मानता हूँ कि आपकी छोटी सी उम्र के अंदर आपकी संगत बहुत ऐसे ऐसे लोगों के साथ में, बड़ों के साथ में रही है, जो समझदार लोगों के साथ में रही है, जो आप इस रास्ते पर चले हैं। अब बात करेंगे हम अपनी श्री कृष्ण गोपाल गौशाला मानकथड़ी के बारे में। अपनी जो ये गौशाला है वो कब से स्टार्ट हुई और इसमें क्या कुछ बना हुआ है? हमारी गौशाला साहब 2013 में शुरू हुई। और हमारी गौशाला की ज़मीन दान दी बा शांति देवी घोडेला, पत्नी स्वर्गीय कृष्णाराम जी घोडेला के पुत्रा और बांगे दोबारा माने बा भेंट करी गई। गौशाला बनाने भी जकीम पहला डारोड़ी हुई करती भी जिगाम और भी जिगांग देखो भाग खुल्यो जो आज भी माँ बहुत बढ़िया शानदार गौशाला है। मैं तो भाई घोडेला परिवार को धन्यवाद देऊँ कि वहाँ लोग बस ज़मीन गौशाला खातर दी तो आज बैठा एक गोतीर्थ बन गयो। क्या बात है। और आज भी गोतीर्थ का माँ में लोग नस्ल सुधार को भी काम चले। मैं पंजाब में भी एक साहिवाल नस्ल को सांड लेके आया। ठाकुर वाला चक्कू भी अठू में श्रीमान रणवीर जी रोज के घरों एक बच्चों लेके आया साहिवाल नस्ल को, जो आज मारे सेवा देने लग रही है। तो एक थार पारकर नस्ल को मैं नंदी लेके आया। तो इन तरीक़ों गौशाला में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण दोनों काम की तरीक़ों हो सके और आने वाले टाइम में आ गौशाला एक आदर्श गौशाला बने, इन खातर भरपूर प्रयास चले। हमारी गौशाला लगभग 200-250 गोवंश है जो 12 चरण भी जावे भी खातर वाला है। तो मतलब बहुत बढ़िया सेवाएं थे दे रहा हो। तो कृष्ण जी बात करा कि आपने अब जी यहाँ घोडेला परिवार जमीन दान दी, तो लगभग कितना एरिया के अंदर गौशाला आज के तरह संचालित हो रही है? गौशाला की भूमि तो जी मौके की भी यहाँ 10.5 बीघा आवंटन हो रही है, पर वर्तमान में 4.5-5 बीघा वहाँ गौशाला को निर्माण कार्य हो रहा है और बीती दूर में ही हमारी गौशाला संचालित है। हाँ। और बात करा भी अपना पशु लगभग गिनती में कितना है जी? अभी 392 गोवंश मार्कन है जी। और भी में छोटा बड़ा और नंदी सब? हाँ, छोटा बड़ा नंदी सब है। लगभग बड़ा जगह नंदी है वह 40 के करीब है और जगह नर गोवंश है कुल वो 122 के लगभग है। बाकी गोवंश है जो मादा गोवंश है सर, मादा गोवंश है। तो अब बात करा अब जियाँ हालांकि देखो गौशाला तो अब जियाँ थे तहसील का भी अध्यक्ष हो। अब बात करा कि बिंगे बावजूद भी जिका बेसारा गोवंश है बिंगी बढ़ोतरी भी लगातार हो रही है। हालांकि आपा तो जियाँ अंदर का एरिया में रह गया तो इनमें तो कोनी, लेकिन मेन रोड पर जियाँ काफ़ी आवाज जो बेसारा गोवंश है बिंगी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्या कहना चाहो जितना भी गो भक्त देख रहा है, क्या कहना चाहो बिना ने? देखो निराश्रित गोवंश की संख्या बढ़ी है, बढ़ने का कारण है कि भी कोई टाइम में माँ अपने घरे दूध वाली गाय 1 होती 10 गोवंश आपा सेवा खातर घर में राखी करता। आजकल क्या करियो वह घर में एक यार भाई दूध दे बीते ही रखा भी बाद में डांग मार के बाहर काट दिया। तो सारो मोटो कारण तो वही है कि भी कलियांग मार। दूसरो कारण वो भी है कि भी जकी भी गोचर भूमि बा भूमिया पर अतिक्रमण हो गयो और भी अतिक्रमण की वजह बेचारो गोवंश जावे घटे खेता में लगा दी कांटे की तार। तो बिंगी वजह वो गोवंश जो गलिया में सड़कों पर जो घूमन ला रहे बिंगी बढ़ोतरी इनकी वजह ही होगी।
क्योंकि आम आदमी जो है घरों बाहर काट देता है। हाँ, आम आदमी घरों बाहर काट दी। मतलब जब तक गाय जो है दूध देती है तब तक तो अच्छा लगा है। हाँ। जब दूध देना बंद करे तो बी टाइम अगर वो गौशाला में दे देवे गाय ने तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो गौशाला में ना दे के रोड पर रोल देवे। लोग गौशाला में छोड़े ही खतर मिनिमम शुल्क मात्र 1500 रुपये रखेड़ो है कि भी कोई आदमी गली में ना छोड़ के बिन गौशाला में छोड़ो। गौशाला में हाँ, फिर भी छोड़े हाँ, फिर भी लोग 1500 रुपया देने डरता करे तो पता नहीं बे गाँव में छोड़नो बिन बढ़िया लागे बाने बैठे कौन छोड़े बे। बिल्कुल सही बात है जी, क्योंकि आज के टाइम में क्या भी अगर गाय की सेवा कर ली, गोवंश की सेवा कर ली तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो अब बात करा आप जे अपनी जियां गौशाला चल रही है, बहुत ही शानदार चल रही है, अनुदान भी आवे है और दान भी आवे है, और ना तो बिना दान के चले कला अनुदान तो चले को नहीं। तो कई हिसाबों गाँव वाला जियां सहयोग देवे या थे लियो कई हिसाबों लियो, प्रत्येक घर वाइज है या खुलो है भी कोई मतलब असीमित कोई सहयोग करे वो है कई सिस्टम है। पूरे गांव को सहयोग रहे जी बिंग माँ के है। मैं 10 किलो बीघे की बिरानी, 5 किलो बीघे की बिरानी और 10 किलो बीघे की जकी नाली की मारी सिंचित जकी जमीन है बांकनू में कणक लेवा साल में एक बार ही चंदो कराई जो फिक्स है। ठीक है। हाँ, और बिंग अलावा गांव में कोई ब्याह शादी है या कोई अन्य कार्यक्रम है, कोई आयोजन करता हुआ अगला कोई धर्म कर्म को तो बिंग माँ गौशाला में देता रहे। साल भर गए माँ एक बार कोई धार्मिक आयोजन करावा, जहाँ पिछली बारी में करायो तो राम कथा ही तो भी राम कथा मान 14 लाख रुपया गाँव वासियाँ या बाहर के क्षेत्र के लोगों द्वारा मान दिया गया। और अब की बार माने 33 लाख रुपया को सहयोग ग्रामवासियों द्वारा दियो गए राम कथा में। अभी आपने राम कथा ही राम कथा करने वाला जगह व्यासपीठ पर विराजमान संत गोविंदा जी महाराज हरिद्वार हुआ तो 10 दिन की राम कथा में यहाँ लगा हो जाना है। हमारी माणक थड़ी नगरी को नहीं वृंदावन नगरी बन गई। हाँ, क्या बात है, बहुत ही शानदार बात है। मतलब गांव वालों को फुल सहयोग रहे है, मतलब गौशाला के प्रति। हाँ, बहुत सहयोग रहा साहब की सहयोग की कड़ी में राजस्थान सरकार के द्वारा पहले 20 रुपया और 40 रुपया बड़े गोवंश का मिलता, अब अन बढ़ा के 2 रुपया 22 और 42 कर दिया। हाँ, कर दिया 22 और 45 कर दिया। हाँ, 22 और 45 कर दिया। तो अब जियां अब थाने जियां यूथ ने किस तरह अब थे के विशेष रूप में अपील करना चाहो, विशेष रूप में सरकार ने के अपील करना चाहो। हालांकि सरकार आपकी तरफ में पूरा योगदान कर रही है भी, कटे तो 3 महीना तो फिर 6 महीना फिर 9 महीना फिर अब बढ़ा भी दियो 10%, बहुत बढ़िया योगदान भी कर रही है। क्या कहना चाहो सरकार ने, के अपील करना चाहो आम आदमी ने, के संदेश देना चाहो? सहयोग की बात करें तो सरकार इतो सहयोग देगा अगर ईमानदारियों कोई आदमी गौशाला में भी पैसे को सदुपयोग करे, नहीं तो कोई पैसे की कमी को नहीं। आज के दिन कमी है तो बिन सही ढंग संचालित करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो पैसे की कोई कमी को नहीं। यूथ की बात है तो यूथ अगर गौशाला या खेल या आ चीज़ों जुड़ेगो तो वो नशाओं दूर रहेगो। और मैं तो एक ही बात कहूँ, व्यस्त रहो, मस्त रहो, मौज लो, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। बिल्कुल सही बात, क्या बात है। तो जो थारी जी की गौशाला है बहुत ही शानदार चल रही है, और जियां व्यक्तिगत मैं भी देख के भी आया हूँ, और अब थारी गौशाला ने और आगे बढ़ाने खातर, आदर्श गौशाला बनाने खातर के थारी और के योजना है? हमारी गौशाला भी है तो बहुत बढ़िया है, पर भी मैं क्या हमेशा मैं सोचा कि भी एक भगवान को मंदिर बनना चाहिए। तो अब की बार महाराज जी का आशीर्वाद दूँ, शंकर भगवान का मंदिर बनाने के निमित्त ही राम कथा करी तो लगभग 33 लाख रुपया चकाया है। बे में भी मंदिर निर्माण के निमित्त आया है, और अभी 3-3.5 लाख रुपया लगभग खर्चो आ गयो। और जो हमारा मंदिर को जो बजट है वो लगभग 40 लाख रुपया है। और वो पिंडवाड़ों वाणों में पत्थर, वाइट पत्थर में बनना है। जो पत्थर भगवान राम जी के मंदिर के माँ अयोध्या जी जो पत्थर गए हो तो भी पत्थर हमारे ही मंदिर को निर्माण होना है। पत्थर अभी घड़ी चल रही है पिंडवाड़ा के माँ काली मूर्ति कला केंद्र बटे घड़ी चला रही है, और जल्दी ही अगली बार जब थे होगा तो अवश्य थाने बट भगवान शंकर को मंदिर मिलेगा। इनके अलावा भी जो कि हमारे ग्रामवासियों का द्वारा जी हमारे गाँव का जगह नौजवान साथी है कई अलग सुवामणी को एक प्रकल्प चाले हमारे महीने भर गाँव के माँ, तो छोटा छोटा बच्चा है वह भी गाँव में सुवामणी वितरण करनी जो निराश्रित गौवंश है बिन है। बिंग अलावा भी गाँव के माँ जी हमारे खान साहब है कालू राम जी, जगदीश पवार, शोपत राम जी डागला,
भाई छोटा छोटा टाबर है वहाँ से मैं भी गाँव में मतलब पराली इकट्ठी कर लेनी सीजन के माँ और ई सीजन के माँ जद बांधने निराश्रित गोवंश ने की खांड ना मिलते हुए तो बी टाइम बांगो पेट भराई खातर वह लोग भी आपको पूरो मतलब समय देवे भी खातर। तो कुल मिला के गाँव के माँ जकी सेवा भावना है नहीं भाई एकदम कूट के भरेड़ी है बिल्कुल। हाँ बहुत ही बढ़िया बात है। तो बहुत ही शानदार बात है। एक मतलब यूथ कार्यकर्ता जो कृष्ण जी राव हैं और इस गौशाला को चलाने में भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे, जिन्होंने जो अनुदान आ रहा है उससे भी काफ़ी अच्छी जो गौशाला को संचालित किया जा सकता है। और इस गौशाला को चलाने में गांव वालों का भी भरपूर सहयोग है, उनका विशेष रूप से धन्यवाद भी कर रहे हैं। और यूथ जिस तरह इस गौशाला से जुड़ा हुआ है, जुड़ के भी रहे और आगे बढ़ता भी रहे, तो गौशाला को और आगे एक आदर्श गौशाला बनाने की योजना रखते हैं। इसके अलावा गौशाला के जो सचिव हैं शंकर जी, उनसे भी वार्ता करते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सर। तो शंकर जी, आप गौशाला में सचिव के पद पर कार्य देख रहे हैं और मतलब सेवा ही है एक तरह से, मतलब क्योंकि कहते हैं अभी गाय की सेवा, गौशाला की सेवा जिसने कर ली उसका जीवन सफल हो गया। क्या कहना चाहेंगे अपनी सेवा के बारे में और अपने बारे में, और किस तरह से इस गौशाला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं? अभी वर्तमान में हमारी गौशाला बहुत अच्छी तरह से चल रही है, पीछे भी बढ़िया रहा है। गांव सहयोग बहुत करता है। हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी कृष्ण जी राव पहले भी अध्यक्ष थे, बीच में 3-4 साल का गैप रहा, फिर अभी यही है अध्यक्ष। हाँ, दोबारा अध्यक्ष यही है। तो अभी स्थिति बहुत अच्छी है, गाय भी बहुत बढ़िया है और गांव खूब मदद करता है। जब भी पीछे भागवत हुई थी तो उसमें भी गांव वालों ने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। तो सबसे बड़ा श्रेय तो गांव का है, भी गांव करता है। संभालने के लिए अध्यक्ष जी हैं हमारे, कोषाध्यक्ष जी महेंद्र जी से आ गए, व्यवस्थापक जी हैं रामकुमार जी सारण, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। तो अब जैसे शंकर जी, आप गौशाला के अंदर जैसे अभी आगे का, अभी पीछे बता रहे हैं अभी 33 लाख रुपए जो चंदा इकट्ठा हुआ, अभी उन्होंने जैसे बताया अध्यक्ष जी ने कि उनका बहुत बड़ा आयोजन करने की तैयारी में है, मंदिर निर्माण करने की तैयारी में है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, अब की बार गांव ने बहुत सहयोग दिया था और अभी वर्तमान में यही चल रहा है। अभी जैसे ही वहाँ से हमें स्वीकृति मिलती है मंदिर निर्माण की, तो उसके बाद में एक भव्य आयोजन करके उसकी निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। वाह, क्या बात है। तो अब बात करें जिस तरह से यूथ की बात करें अगर, तो किस तरह से अपना योगदान देता है? आमतौर पर अनेक जगह देखा है कि आजकल नशे की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ गई है और असामाजिक तत्वों से जुड़ गया है। अपने गांव के यूथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह है? नहीं जी, अभी हमारे गांव की स्थिति और गांवों से ठीक है, नशा कम है और यूथ बढ़िया है। गांव में भी सेवा देते हैं, उधर 2-3 जगह पर जो गोवंश जो बाहर घूम रहा है उसकी भी सेवा करते हैं और गौशाला में बहुत समय देते हैं यूथ। बात है, मतलब गायों की सेवा करने के लिए ग्रामीण मानक थेड़ी का ग्रामीण है जो लगातार तत्पर रहता है, आगे रहता है, बहुत ही शानदार बात है। तो अब आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ग्रामीणों को गौशाला के प्रति? वर्तमान में जो ये चल रहा है ना समय, उसमें मेरे को लगता है गौ सेवा ही परम सेवा हो सकती है। इससे बड़ा कुछ नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो गौ सेवा करता है उसके लिए सारे तीर्थ यहीं पे हैं। तो गौ सेवा करनी चाहिए और दान दक्षिणा भी समय समय पर देते रहना चाहिए। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।